पेशेंट पूछते हैं मुझे कि सर ये हर्निया का मैं ऑपरेशन तो करा लूं, लेकिन ये क्या वापस हो सकता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, ये क्यों हर्निया प्राइमरीली होते हैं और क्यों कुछ कुछ पेशेंट्स में ये बार बार होने के चांसेस हैं। तो मेरा आंसर ये है कि देयर आर रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद हर्निया। फर्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से हर्निया का जो चांस है वो बढ़ जाता है, और हर्निया रिपेयर के बाद भी अगर आपको ओबेसिटी ज्यादा है तो अगर आपने ओबेसिटी ट्रीट नहीं करी तो आपका जो फैट है कभी स्टेगनेंट नहीं रहता है, वो आपके फेशियाज और जो एब्डोमिनल वॉल के कवरिंग्स है उसको पेनिट्रेट करके उसको हमेशा वीक करता रहता है। तो उसमें फ्यूचर में कभी भी नया हर्निया डेवलप होना या आपने जो हर्निया रिपेयर किया है वो वीक होना, वो हमेशा फैट की प्रेजेंस में ज्यादा चांस रहता है। सेकंड कॉमन रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकिंग की वजह से आपका जो कोलेजन सिंथेसिस है वो डिस्टर्ब होता है, और स्मोकिंग की वजह से स्मोकर्स कफ नाम की एक बीमारी होती है जिसमें बार बार बिना कारण के पेशेंट को कांस्टेंट खांसी होती रहती है। स्मोक है उसका इरिटेंट इफेक्ट लंग में होता है, उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली कफिंग होने से पेशेंट्स को एब्डोमिनल वॉल में पे प्रेशर आता है ज्यादा और हर्निया रिकरेंस होने के चांस ज्यादा है। द थर्ड मोस्ट कॉमन थिंग इज डायबिटीज। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से ओबेसिटी भी ज्यादा जनरेट होती है, और जो हर्निया रिपेयर है वो हर्निया रिपेयर में एक रिस्क फैक्टर माना जाएगा कि अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो आपको मैस इन्फेक्शन के चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं। तो अमूमन दिस आर द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ हर्निया। तो हमेशा जो पेशेंट्स ने हर्निया सर्जरी करवा ली है वो सभी पेशेंट को ये तीनों चीज़ें कंट्रोल में रखना जरूरी है, और जस्ट किसी ने हर्निया की सर्जरी बाकी है उस हर पेशेंट को प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइज करके यू शुड स्टॉप स्मोकिंग एटलीस्ट 3 months प्रायर टू योर सर्जरी, एंड यू शुड रिड्यूस वेट। आपका BMI जो है बॉडी मास इंडेक्स 35 से ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट आइडियली होना नहीं चाहिए, और अगर आपको ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ या और कोई कोमॉर्बिडिटीज ज़्यादा है दैट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड बिफोर अंडरगोइंग फॉर सर्जरी। थैंक यू।